अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, अपनी बुक में पेज नंबर ओपन करें, पेज नंबर 68। मैं हे हूँ। हे उर्दू में आप पढ़ते हैं ना अलिफ बे, उसका ये कौन सा हरूफ है? हे। ठीक है, चले पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, बुलंद ख़वानी करेंगे। मैं कहाँ हूँ? मैं, ये मैं हूँ, वो मैं हूँ, आह मैं हूँ, वाह मैं हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, मैं हे हूँ। ठीक है, इसमें देखें कितना हे इस्तेमाल हो रहा है। अब यही हमारा जो नीचे सवाल है वो है, ऊपर लिखी गई नज़म में से हे के अल्फाज नीचे लिखिए। अब आप देखें ऊपर आपकी नज़म लिखी है, जहाँ जहाँ हे का इस्तेमाल हो रहा है वो वाले वर्ड्स, वो अल्फाज आपको इन ब्लैंक्स में लिखने हैं। मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसी को देख के अपनी बुक में लिखेंगे। मैं एक दफ़ा रीडिंग कर देती हूँ। कौन कौन से वर्ड हैं हे वाले? कहाँ, हूँ, वो, आह, वाह, यहाँ, वहाँ, ये। ठीक है, ये वाले वर्ड आपको यहाँ लिखने हैं। सवाल नंबर 2 पे क्या है? नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें आपको ऐसी ही शक्ल के, जैसी मिसाल दी गई है वो उसी के दूसरे अल्फाज लिखने हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, अब ये की दूसरी अल्फाज क्या होगा? के। ठीक है, हो, अब इसमें हे व हो है, तो इसी तरह हे का जो दूसरा वर्ड है वो है हूँ, वाह, आह, यहाँ, कहाँ। ठीक है, ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब आप इससे देख के अपनी बुक में सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप आ जाइए अपने बुक में पेज नंबर 107, 107। ये कौन सा टॉपिक है? अल्फाज मुतरादिफ। ये आपने पहले भी किया हुआ है। अल्फाज मुतरादिफ का मतलब क्या होता है? एक जैसे मीनिंग वाले अल्फाज, यानी जिसकी मीनिंग सेम हो। ठीक है, अब जैसे आब पानी, आतिश आग, अश्क आंसू, सहल आसान, ये सारे वर्ड्स आपके अल्फाज भी दिए हुए हैं और उनकी एक जैसे मीनिंग वाले मुतरादिफ अल्फाज भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है और इसी से इसके बाद आप 108 पे आ जाइए और यहाँ आपको इन अल्फाज को देख के लिखना है। जैसे पीछे आपने पढ़ा था आपका मुतरादिफ क्या था? पानी। तो आपको यहाँ लिखना है, पीछे 107 पेज में से देख के आपको लिखना है पानी। आतिश का क्या था मुतरादिफ? आग। अश्क का मुतरादिफ क्या था? आंसू। सहल का मुतरादिफ क्या था? आसान। ठीक है, ये मैंने पूरा पेज आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अब आप इसमें से देख के अपनी बुक में ये लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 109 पे। 109 पे भी आपका यही काम है, लेकिन आपको यहाँ लिखना नहीं है, आपको अल्फाज मुतरादिफ को मैच करना है। पीछे वाले पेज पे आपने मुतरादिफ अल्फाज लिखे थे, यहाँ आपके अल्फाज लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इसकी मैचिंग करनी है। यानी सबसे पहला लफ्ज़ है बशर, तो बशर का मुतरादिफ क्या होगा? इंसान। ठीक है, तो आपको इंसान से मैच करना है। इसी तरह उजाला, उजाला का मुतरादिफ क्या होगा? रोशनी। ये मैंने आपके लिए पूरी मैचिंग कर दी है। अब आप इससे देख के अपनी बुक पे 109 पे ये काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आ जाएं आप पेज नंबर 110 पे। 110 पे क्या है? ये एक छोटी सी नज़म है, पहाड़ और गिलहरी। ठीक है, एक पहाड़ और गिलहरी। पहले मैं इसकी आपको रीडिंग कर देती हूँ, बुलंद ख़वानी करती हूँ। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 111 और 112 पे जो काम है वो हम करेंगे। ठीक है, तो आप गौर से सुने, मैं इसकी बुलंद ख़वानी कर रही हूँ। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठे, को ना शऊर हूँ यूँ बातमीज़ बन बैठे। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गुलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हमें हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया उसने।
कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में, जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये हमारी बहुत अच्छी छोटी सी नज़म थी, पहाड़ और गुलहरी। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बुलंद ख़ानी कर दी है। अब आप इसकी रीडिंग करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आगे हैं पेज नंबर 111 पे, जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या है, इस नज़म में कौन से जानवर का जिक्र है। आपको पता है कौन से जानवर का जिक्र है, पहाड़ और गुलहरी है ना इस नज़म का नाम। तो जानवर कौन सा है, गुलहरी। गुलहरी किससे बात कर रही है, गुलहरी पहाड़ से बात कर रही है। पहाड़ को अपने ऊपर क्या था, पहाड़ को अपने ऊपर गुरूर था ना, वो कह रहा था ना नज़म में कि मैं इतना बड़ा हूँ तुम इतनी छोटी हो। तो वो क्या कर रहा था, गुरूर कर रहा था। गुलहरी ने पहाड़ को क्या समझाया, गुलहरी ने पहाड़ को ये समझाया कि ज़माने में कोई भी चीज़ बुरी नहीं है और कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसी तरह अपने बुक में लिखेंगे। इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी किसी बात का गुरूर नहीं करना चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल में है, इस नज़म का पसंदीदा शेर लिखिए। आपको जो भी शेर पसंद है वो आप यहाँ पे 2 लाइन लिखेंगे। ठीक है, अगर पहला पसंद है पहला लिखें, आप नज़म से देख के यहाँ पे इसकी राइटिंग कर देंगे। ठीक है, अब आप आ जाएँ सफ़ा नंबर 112 पे, अपनी बुक का 112 पेज ओपन करें। यहाँ आपको क्या लिखने हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, उसके आपको मायने लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ और अब आप अपनी बुक में लिखेंगे। ठीक है, गुरूर, गुरूर के मायने क्या होते हैं, इतराना। जैसे आपने पढ़ा था ना अभी, पहाड़ और गुलहरी में पहाड़ जो है अपने ऊपर गुरूर करता था, तो गुरूर के मायने हैं इतराना। पस्त, कमतर, बड़ाई, अपनी तारीफ़ करना। निकम्मी, नाकारा। शान, आला दर्जा, आला मकाम होता है, आला दर्जा। हुनर, किसी चीज़ में महारत हासिल करना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। अब आप इसको देख के अपने बुक में लिखना है। ठीक है, अब नीचे आ जाए, मंदरजा झेल खाली जगह भर कर शेर मुकम्मल करें। ये जो अभी आपने नज़म पढ़ी थी पहाड़ और गुलहरी, इसके कुछ चीज़ें जो हैं इसमें मिसिंग है, वो आपको उस वहाँ से देख के ब्लैंक्स में लिखना है, जो मैंने आपके लिए लिख दी है। अब आप इसको देख के अपनी बुक में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कोई डैश ये कहता था, कोई डैश की जगह क्या आएगा, पहाड़ ये कहता था एक डैश से, किससे, गुलहरी से। तुझे हो डैश तो पानी में जाके डैश, ये आपके शेर में है, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। खुदा की डैश है, खुदा की शान है, नाचीज़ डैश बन बैठे, चीज़ बन बैठे। को नाशऊर हूँ यूँ जाते बातमीज़ बन बैठे। हर एक डैश से पैदा खुदा की डैश है, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप इसको देख के अपनी बुक में वर्क करेंगे।